Okay, let's start. Hello students, good evening. आवाज पहुंच रही बेटा? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. अब बताओ आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? Yes. अच्छा वो उसका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात शुरू करते हैं एक नए चैप्टर की एंड द चैप्टर इज बायोमॉलिक्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकिन ये चल रहा है इससे ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, तो बायोमॉलिक्यूल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप याद करेंगे हमेशा इस चैप्टर को, अगर आप बायो से आगे किसी भी फील्ड में जाते हैं, मेडिकल में रहते हैं या और किसी फील्ड में भी जाते हैं, इवन देन बायोलॉजी का मतलब ही है कि यू शुड नो बायोमॉलिक्यूल, यू मस्ट नो अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है हम लोगों से इस चैप्टर में कि बायोमॉलिक्यूल इन द सेंस, अगर हम देखते हैं सराउंडिंग में अपने, अगर हम सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखते, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल नेचर कैसा है, इनके अंदर केमिस्ट्री कैसी है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं या कंपाउंड्स मौजूद हैं, सर स्क्रीन या ब्लर आ रही है। मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एक मिनट, स्क्रीन देखो जरा ब्लर आ रही है, जरा चेक करना। एक बार फिर से शेयर कर दो स्क्रीन को, दोबारा से शेयर कर दो। ठीक है,
आप देखो बेटा, ठीक आ रही है? आप स्क्रीन सही आ रही है, दिखाई दे रहा है क्लियर? सर अभी भी ब्लर है। यस सर। ऐसा क्यों? हाँ बेटा, क्लियर आ रही है? सर क्लियर है बट पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, क्लियर तो है ना? यस सर। ओके। आप सही है? यस सर। है रियल बताओ, ठीक आ रहा है? सर थोड़ा सा ब्लर है बस। ये तो इक्वल डिस्टेंस रखे हमेशा की तरह। तो ब्लड होगा तो पास ले आने तो सही आ रहा है। बताओ बेटा, हो पाएगा इस तरह से? चल पाएगा? यस सर। दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर। ओके।
फिर कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा लाइट ऑन करके देखते हैं। अभी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है ना परसेप्शन? जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, तमाम डाइवर्सिटी दिखाई देती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनका केमिकल नेचर कैसा है, उनके हम एलिमेंट्स और कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को समझें तो वो किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा उसका अंदर केमिकल स्ट्रक्चर है, कैसे इनका जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे संरचना बनी हुई है। तो कहने लगे कि इस संरचना को समझने के लिए हमें जो है जमीन की, अर्थ की, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या कहना चाहिए नॉन लिविंग कंपोनेंट से ही मिलकर के बना है। हमारी हड्डी मांस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो भी हैं, वो मिल करके बने हैं नॉन लिविंग पार्ट से। अगर आपको यकीन नहीं है तो कहने लगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग को इस क्वेश्चन के जवाब में कि केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो इसके लिए अगर हम अर्थ क्रस्ट के कंपोनेंट को, अर्थ क्रस्ट का केमिकल एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग का केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो सारे कंपोनेंट मेजॉरिटी में पाया गया कि जो हम मिट्टी के अंदर, जमीन के, अर्थ क्रस्ट के, जमीन की ऊपरी सतह के कंपोनेंट का अगर एनालिसिस करें और ह्यूमन बीइंग का एनालिसिस करेंगे तो पाया जाता है कि काफी कुछ, सब कुछ मिला जुला है। क्योंकि हम इंसान भी, मनुष्य क्या है, मिट्टी का एक पुतला है। मिट्टी का पुतला मिट्टी में जन्मा, मिट्टी में बड़ा हुआ, मिट्टी में बढ़ा और आखिर में उसी मिट्टी में मिल जाता है। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कहते नहीं कि साहब वो उनकी मिट्टी हो गई, वो जो खत्म हो गए कहाँ मिल गए, मिट्टी में ही मिल गए। अब मिट्टी क्या है, अर्थ क्रस्ट क्या है, अर्थ क्रस्ट का आपको यकीन नहीं है तो कहने लगी आप अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्स को मिला करके अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि बात सही है। ये जो पूरा शरीर है ये हमारा चून का मग है, ये चून का कप है और इसका नाश होना निश्चित है। चून का मग, नासी, ये वो एलिमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे पेज नंबर 145 पे दो लिस्ट दी, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अर्थ क्रस्ट। तो कहीं लिख लेंगे एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन। चून का मग्स नासी, चून का मग्स नासी। चून हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, सिलिकॉन। इसमें से ये जो सिलिकॉन है इट इज नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बीइंग, नेग्लिजिबल इन ह्यूमन।
मैन में ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो चून का मक्स ना ये सबसे ज्यादा है। ये एलिमेंट कॉमन है किसके बीच में, अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बीइंग के बीच में, ये कॉमन एलिमेंट है। मिट्टी की सतह के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में ये एलिमेंट्स कॉमन है, ये आप नोट करेंगे, पूछा जाता है। और इन सब में भी अगर कहा जाए, इन सब में भी अगर पूछा जाए तो कौन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा होगा, बता सकता है कोई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब में सबसे ज्यादा जो अमाउंट है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन मैन इज, कौन सा है? ऑक्सीजन। कार्बन नहीं है, कार्बन की बॉडी है, लेकिन ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, OH, COH, CHO, CO, हर जगह O लगा हुआ है ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन मैन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं से मिलकर के बनता हाइड्रोकार्बन, और इन्हीं को कहते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट। पूरी बॉडी के जो फ्रेमवर्क है वो ये एलिमेंट बनाते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो ये पहली लाइन आप नोट कर लेंगे, एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन आर चून का मग्स नासी। सिलिकॉन जिसमें नेग्लिजिबल है ह्यूमन बीइंग के अंदर और अर्थ में पाया जाएगा, ये एक लाइन याद रखेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम और सिलिकॉन, चून का मग्स नासी। इसी में बात आगे बढ़ाते हैं कि ये तो ठीक है, एलिमेंट मौजूद है, लेकिन अगर हम कहें कि बायोमॉलिक्यूल जो हम किसको कहेंगे, क्या ऑर्गेनिक, पूरी बॉडी हमारी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाद बनती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सिस्टम है, ये क्या पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि इनऑर्गेनिक है कि सब कुछ है? तो बायोमॉलिक्यूल को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कहेंगे एनी मॉलिक्यूल, एनी एलिमेंट, एनी कंपाउंड जो बायो में है वो बायोमॉलिक्यूल है। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो भी कुछ लिविंग में है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, दैट इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल। तो आप अगली लाइन कर देंगे, बायोमॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिविंग हो, बायोमॉलिक्यूल का मतलब सॉरी ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक हो। बायोमॉलिक्यूल are defined as any element, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, any element, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, दोनों ही बातें, आइदर वो इनऑर्गेनिक हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो हम उसे कहेंगे बायोमॉलिक्यूल। तो अब आपने देखा कि वो मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, सिर्फ वो कहां पर है, लिविंग बीइंग के अंदर जो भी, यानी लिविंग के अंदर की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री लेवल पे अगर हम चले जाते हैं, केमिस्ट्री फॉर्म में, केमिकल नेचर के फॉर्म में चले जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाते हैं केमिस्ट्री की, और लिविंग के अंदर हैं, तो वो सब इंक्लूड किए जाएंगे एज ए बायोमॉलिक्यूल। नोट कर लेंगे आप इसको ऐसे। तो बायोमॉलिक्यूल ये नहीं कि सब कार्बन की स्टडी, हम तो ऑर्गेनिक वाले हैं, ऑर्गेनिक खाद बन रही है हमारा, हमसे, प्लांट से, एनिमल से। तो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, लेकिन वो लिविंग के अंदर है तो वो बायोमॉलिक्यूल ही कहलाएगा। नोट कर लिया? अब इसी में कहना है कि अच्छा हम किस तरीके से जो है इनको देखें, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से हैं।
तो कहने देखिए आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को आप ढूंढना चाहते हैं, ढूंढ लीजिए, किस लेवल तक ढूंढना चाहते हैं। कोई भी आप लिविंग टिश्यू ले लीजिए, जैसे मान लो लीफ ले लिया, या कोई लिविंग पार्ट ले लिया, लीवर पार्ट ले लिया। तो अभी क्या है, ये जो पूरा टिश्यू है हमारा, इसका जो वेट है, जो हमारा इस समय वेट है, हम आप सबका जो वेट है, किसी पेड़ का जो वेट है, वो वेट ओरिजिनल नहीं है। कैसा वेट है वो? वेट वेट है। यानी हमारे अंदर सबसे ज्यादा क्या है? पानी। तो अब हम इसको डिहाइड्रेट करना शुरू करें, इसको हमने हीट कर दिया। हीट करेंगे तो यहां पे वाटर वेपराइज हो गया, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो। अब जो वेट बचेगा वो कैसा वेट हो जाएगा? ड्राई वेट हो जाएगा। ड्राई वेट ऑफ उस लिविंग कंपोनेंट का जो है ड्राई वेट हो गया। अब ये हीट हम कंटिन्यू रखें और उसको हीट करते गए, जलाते गर्म करते गए, क्या जला डालेंगे उसको? बिल्कुल खाक कर देंगे। बिल्कुल, अगर आप ज्यादा हीट कर देंगे तो ये सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। जल के जो राख हो रहा है, ये हीटिंग जो है वो कंटिन्यू है। तो यहां पर हमें सिर्फ क्या बचेगी? ये राख बचेगी, ऐश बचेगी। अब इस ऐश को अगर हम देखते हैं, उस राख में भी तो कुछ है जो ये डिसाइड कर देगा प्लांट्स में, लीवर पार्ट में, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट में, जिसमें हीट करने की वजह से अब की बार जो है वो CO2 और वाटर रिलीज हो चुके हैं। और अब यहां पे जो कंपोनेंट दिखाई देगा, उस राख में जो कुछ भी है, उस राख की अगर हम स्टडी करते हैं, इसको अगर हम एनालाइज करते हैं, तो पाते हैं कि यहां पर तमाम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही खाली बचते हैं। तो जो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी मेनली ऑर्गेनिक है, भैया सब जल जाता है, लास्ट में सिर्फ इनऑर्गेनिक ही कंपोनेंट बनता है, बचता है। वो भी किस फॉर्म में बचेगा? तो वो बचता है काके मांगना पानी। काहे के लिए? नमक घोलेंगे, चाक घोलेंगे, और मौका लग गया तो फास्फेट और सल्फेट भी घोल देंगे। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। तो एक लिस्ट हो गई वो वाली, एक लिस्ट ही होगी। तो उस ऐश में हम देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं दिख रहा, उस राख में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे आप कर देंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। found commonly in living tissue। उस लिविंग टिश्यूज में अगर अंतोगत्वा आखिर तक जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। कौन कौन से? कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, वाटर, सॉल्ट NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट। तो इसको हमने याद कर रखा है, काके मांग ना पानी, नमक के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, फास्फेट के लिए, सल्फेट के लिए। का के मांगना पानी, NaCl, CCA3, PO4, SO4, PO4, SO4, फास्फेट और सल्फेट के लिए। तो ये लिस्ट आप देखेंगे बुक में दी होगी, और ये हमारे शुरुआत के 2 पेजेस में दिया हुआ है कहानी। इनको रटना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह से आपको स्टोरी बताते हुए ले आए यहां तक। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं
कि हम किस तरीके से पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये जो तमाम सारी डाइवर्सिटी है, किस लेवल की, मॉलिक्यूलर लेवल की डाइवर्सिटी, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, कितने टाइप के बायोमॉलिक्यूल मौजूद हैं उसके अंदर। तो हमने क्या किया कि इसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के लिए वही एक स्टोरी बनाई गई, वही एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस का थोड़ा सा पार्ट आपको बताते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रही, बताते चलिए। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। सर बॉक्स आ रहा है। ओके, कौन एंटर किया है? वैष्णवी। और ये वाला क्लास अगर आपको छूटेगा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आपको बायोमॉलिक्यूल सबसे टफ चैप्टर लगने लगेगा और समझ में आ गया तो मजा लेते रहेंगे आप। तो एक ये हमने याद कर लिया है, चून का मग नासी। चून का जो मग है उसका नाश होना है। चून क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन नेग्लिजिबल है ह्यूमन बीइंग पे। फिर क्यों लिखा गया? क्योंकि ये वो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग और अर्थ क्रस्ट में। फिर कहने लगे कि इनऑर्गेनिक अगर एलिमेंट की हम स्टडी करें तो वो कौन से हैं? तो इनऑर्गेनिक अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक लिविंग टिश्यू लिया, हीट किया, वाटर वेपराइज हुआ, ड्राई वेट बन गया उसका, और उस हीट को कंटिन्यू करते रहे, आखिरी में राख बना दिया। उस राख में, उस ऐश में अगर हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं तो पाया जाता है काके मांगना पानी काहे के लिए, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, वाटर, NaCl, CaCO3, फास्फेट और सल्फेट की बातें करते हैं। तो ये दो लिस्ट आपको याद रखनी है। इसी में हम अब आगे चलते हैं रिलैक्स मोड में। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, अब जब हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ, बेटा अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा से फिर आप लॉग इन कर लेंगे। 7 o'clock तक क्लास चलेगा हम लोगों का, ताकि आज आपको इससे इंट्रोड्यूस कर दें। और चैप्टर ये पूरे सैटरडे तक पढ़ाएंगे, डेली रहेगा क्लासेस में। एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग टिश्यू। अब लिविंग टिश्यू के नाम पे हमने ले लिया, लिविंग टिश्यू के नाम पे हमने ले लिया कोई वेजिटेबल पार्ट ले लिया या लीवर पार्ट ले लिया और इसको मिक्स कर दिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड्स। समझ में आ रहा है? CCl3COH, that is ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये एक मेथड है जो हायर क्लासेस में हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिकली भी करते हैं MSc लेवल पर, लेकिन उसका एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दे दिया। अब हमने इसको जो है वो ग्राइंड कर दिया, ग्राइंडिंग कर दिया, पेस्टल कर दिया, पेस्ट बना दिया। तो पेस्ट जो बनाएंगे वो बिल्कुल एक चटनी बना दी हमने, उसको स्लरी बना दी। पेस्ट बना दिया गीला, और इस पेस्ट को हमने छाना। इस पेस्ट का हमने किया फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर पे किया, कॉटन पे किया, फिल्ट्रेशन थ्रू कॉटन और फिल्टर पेपर। तो आप देख रहे हैं ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिए, ये ऑर्गेनिक एलिमेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, और उसमें हमने इसको मिक्स करके ग्राइंड किया।
ग्राइंड करने के बाद में जो मिक्सचर बन रहा है उस मिक्सचर को हमने फिल्टर कर दिया। इस फिल्ट्रेशन में हम देखते हैं कि कुछ चीजें फिल्टर होंगी, मतलब छन जाएंगी। चाय से छन्नी चाय तो छन्नी में रख के छन्नी नीचे लगाई, चाय छान दी, तो कुछ नीचे छन जा रहा है, चाय छन जाती है, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है। जो छन गया वो फिल्ट्रेट, जो नहीं छना, जो रुक गया, रिटेन कर गया, वो रेटिनेट। ये यहां पे हो जाता है। क्या दो कंडीशन हो जाएंगी, एक फिल्टर होगा, एक फिल्टर नहीं होगा। जो फिल्टर हो गया वो कहलाएगा फिल्ट्रेट, जो फिल्टर नहीं हुआ वो कहलाएगा रेटिनेट। अब इतनी छोटी सी बात कोई भी बता सकता है, आपको बताना है कौन फिल्टर होगा, छोटा मॉलिक्यूल फिल्टर होगा कि बड़ा मॉलिक्यूल फिल्टर होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल फिल्टर होगा कि मैक्रो बायोमॉलिक्यूल फिल्टर होगा, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल फिल्टर, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल फिल्टर होगा। तो फिल्ट्रेट हमेशा कौन होगा, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। माइक्रो, छोटा वाला तो उसको बोल देंगे माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। जो फिल्टर नहीं होगा वो कहलाएगा क्या, मैक्रो। ये हो गया माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चल रहे हैं। ये हो गया मैक्रो, क्योंकि ये फिल्टर नहीं है, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, अभी बेटा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए, तुरंत फिर कनेक्ट कर देना। अब देखो माइक्रो फिल्ट्रेट हो रहा है, मैक्रो फिल्ट्रेट नहीं हो रहा है, मैक्रो रेटिनेट है, माइक्रो फिल्ट्रेट है, और आपको दिखाई दे रहा है फिल्टर वही होगा जो सब कुछ में घुला मिला होगा। यानी कौन, जो इस एसिड के साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ सॉल्युबल हो चुका होगा या इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा, और ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो माइक्रो आपने लिखा हुआ है ये भैया एसिड सॉल्युबल है, एसिड के साथ मिल गया है। और ये जो लिख दिया हो ये कैसा है, रेटिनेट, इसीलिए क्योंकि ये एसिड क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। और गहराई पहुंच गए, केमिकल नेचर पे इसका मॉलिक्यूलर साइज ही देख डाला तो पता चला जो बड़े बड़े वाले हैं इनका साइज नॉर्मल कोर्स में दिखाई देता है मोर देन 1000 डाल्टन। साइज, इनका साइज जो है वो कैसा है, लेस देन 1000 डाल्टन। डाल्टन इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, यूनिट ऑफ एलिमेंट्स। तो इनका जो साइज है वो 1000 डाल्टन से कम है, और इनका जो साइज है वो 1000 डाल्टन से ज्यादा है। अब इनके केमिकल नेचर को देखना शुरू किया कि ठीक है फिल्ट्रेट हो गया, रेटिनेट हो गया। अब इसमें आप ये बताइए कि केमिकल नेचर किस किस का दिखाई दे रहा है, कौन कौन है इसमें। तो जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। यहां पर उनको बायोलॉजिकल टर्म दे दिए, बायोलॉजिकल रैपिंग कर दी गई, उनके ऊपर बायोलॉजी चढ़ा दी गई है कि नहीं साहब आप जो इसको आप क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहेंगे, फैटी एसिड कहेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं और वो फैट बना रहे हैं, फैटी एसिड कह दिया। कुछ ग्रुप दिखा जिसमें अमीन पार्ट भी आ रहा है, NH2 पार्ट भी आ रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिख रहा है, तो कहते हैं अमीन भी है और एसिड भी है तो उसको अमीनो एसिड कह दिया। उनसे मिलने वाली चेन को प्रोटीन कह दिया। तो ये प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द टर्म ऑफ केमिस्ट्री फाउंड इन बायोलॉजिकल पार्ट, फाउंड इन बायो ऑर्गेनिज्म। तो बायो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो ये
कंपोनेंट है उनके लिए नाम दिए गए। इसीलिए केमिस्ट्री वाले को बायोमॉलिक्यूल पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसको तो एल्डिहाइड कीटोन दिखता है, हम उसको फैटी एसिड बोल रहे होते हैं, अमीनो एसिड बोल रहे होते हैं। तो है वही केमिस्ट्री के ही कंपोनेंट, लेकिन उनको बायो का आवरण पहना दिया गया है। और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बताते जाइएगा, इसकी माइक ऑन कर लिए सब लोग, चल रहा है ना। जो फिल्टर हो गया, जो फिल्ट्रेट है, वो माइक्रो है कि मैक्रो है? माइक्रो। माइक्रो। जो रिटेनेट है वो मैक्रो। 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 जो एसिड इनसॉल्युबल है, मैक्रो। जो सॉल्युबल है, माइक्रो। 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 माइक्रो रहेगा। ठीक। अब इनको जब केमिकल नेचर में देखा गया तो माइक्रो में दिखाई दे रहे हैं। अमीनो एसिड, माइक्रो में दिखाई दे रही हैं मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मोनोसेक्राइड्स। माइक्रोस में दिखाई दे रहे हैं